तो कल हमने इंसर्ट का कोड लिखा था। आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी मैक्स एलिमेंट को अगर फाइंड आउट करना है इस ट्री में, मैक्स एलिमेंट या मिन एलिमेंट को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए कैसे कोड लिखेंगे। पहले हम लोग ग्राफ से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक ट्री है। उसमें डेटा कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है, 5 3 4 2 7 6। तो ये हमारा एक बाइनरी सर्च ट्री है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। जैसे ये नोड है, इसके लेफ्ट में सारे के सारे इससे लेस हैं, और राइट में सारे के सारे इससे बड़े हैं। ठीक है, इसी तरीके से इस नोड के लेफ्ट में जितनी नोड है उसमें सारे मिन एलिमेंट है और इधर मैक्स है। इसी तरीके से इस नोड के इधर मिन है, इधर कुछ है ही नहीं। ठीक, तो ये एक बाइनरी सर्च ट्री है। बाइनरी सर्च ट्री की अगर सॉरी, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हम लोग इसमें अगर मेन एलिमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा किधर मिलेगा, जो राइट मोस्ट सॉरी लेफ्ट मोस्ट नोड जो होगी पूरे ट्री में, वही क्या होगी, मिनिमम होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो सबसे मिनिमम होगा वो सबसे लेफ्ट में जाएगा। जैसे इससे मिनिमम होगा तो इसके लेफ्ट में, इससे मिनिमम होगा तो इसके लेफ्ट में। जो सबसे मिनिमम होगा वो लीफ लेवल पे, या लीफ नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि जो राइट लेफ्ट मोस्ट जो नोड होगी वो सबसे ज़्यादा मिनिमम होगी, सबसे कम वैल्यू होगी उसकी। ठीक है, उसी तरीके से जो मैक्स एलिमेंट होगा वो क्या होगा, लेफ्ट मोस्ट होगा। जैसे इस ट्री का लेफ्ट मोस्ट सॉरी राइट मोस्ट, इस ट्री का राइट मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, 7 है। तो 7 क्या है, इसमें मैक्सिमम है। ठीक, तो हमें करना क्या है, इस ट्री के रूट से स्टार्ट करना है, और करंट इक्वल्स टू करंट डॉट लेफ्ट तब तक मूव करना है जब तक उसे नन नहीं मिल जाता है। और जहां नन मिलेगा उसी नोड का मतलब, जैसे इस नोड के क्या कहते हैं, लेफ्ट में कोई नोड नहीं है, तो जब किसी नोड के लेफ्ट में कोई नोड ना मिले वही नोड हमारी क्या हो जाएगी, मिन नोड हो जाएगी। उसी तरीके से जब किसी नोड के मतलब करंट इक्वल्स टू करंट डॉट राइट। ठीक है, अब अगर चेक करेंगे करंट का राइट अगर नन है, करंट का राइट नन है, तो वही नोड हमारी क्या हो जाएगी, मैक्स नोड हो जाएगी। तो यही कोड लिखना है मिन के लिए और मैक्स के लिए। क्या करेंगे, करंट पॉइंटर लेंगे, उसको रूट से इनिशियलाइज करेंगे, फिर करंट इक्वल्स टू करंट डॉट लेफ्ट, करंट डॉट लेफ्ट कब तक, जब तक करंट हमारा नन नहीं हो जाता है। ठीक है, तब तक ट्रैवर्स करते रहेंगे। उसी तरीके से जब मैक्स फाइंड आउट करना है क्या करेंगे, करंट डॉट राइट, करंट डॉट राइट, इस तरीके से चलते चलेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग। हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, सॉरी, डेफ फाइंड मिन। ठीक है, इसमें भी हम लोग रूट वो करेंगे, रिसीव करेंगे। ठीक है, क्योंकि रूट से हमें ट्रेवर्स करना शुरू करना है। तो एक करंट नाम का पॉइंटर ले रहे हैं जिसमें हम रूट को रिसीव कर लेंगे। ठीक है, जो ट्री का रूट होगा। ठीक, पहली नोड जो होगी, और फिर उसके बाद और कोई चीज़ तो हमें रिसीव करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ठीक, अब करंट में हमारा क्या होगा, रूट होगा। ठीक, अब हमने क्या कहा, कब तक हम इसको ट्रेवर्स करते रहेंगे, तो कहते हैं जब तक करंट का लेफ्ट हमारा नन नहीं हो जाता तब तक ट्रेवर्स करते रहेंगे।
या तो रिकर्सिव कॉलिंग कर सकते हैं और यहाँ पर वाइल लूप भी लगा सकते हैं। वाइल लूप इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि हमें एक ही डायरेक्शन में मूव करना है। जब दो डायरेक्शन आ जाएंगी तब उस केस में हमें रिकर्सिव कॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में हमें जाना है। करंट इक्वल्स टू करंट डॉट राइट करते रहेंगे जब तक करंट का राइट नन नहीं हो जाता, तब तक हम इसको क्या करते रहेंगे, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट राइट करते रहेंगे। ठीक, तो रिकर्सिव फंक्शन भी लिख सकते हैं हम लोग, और क्या कहते हैं, वाइल कंडीशन भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर रिकर्सिव कंडीशन लिखते हैं, मतलब हम बार बार क्या करेंगे, करंट में करंट डॉट राइट सेंड करते रहेंगे और चेक करते रहेंगे क्या करंट नन हो गया है। जैसे ही नन हो गया तुरंत उसकी वैल्यू प्रिंट कर देंगे। ठीक, इसके अंदर सिर्फ सबसे पहले चेक करेंगे इफ करंट डॉट राइट इक्वल्स टू नन है, अगर तो उस केस में हम, ठीक है, लेफ्ट होगा इसमें से। अच्छा सॉरी लेफ्ट होगा। अगर नन हो जाएगा तो करंट का डेटा प्रिंट कर देंगे, बस प्रिंट करंट डॉट डेटा वेल। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, करंट सॉरी फाइंड मिन, फाइंड मिन को कॉल करेंगे, और तो यहाँ पर सेल्फ लगाना पड़ेगा, सेल्फ डॉट फाइंड मिन। और पास क्या करेंगे अब की बार हम लोग, करंट का राइट, करंट का लेफ्ट, करंट के लेफ्ट को सेंड करते रहेंगे। ठीक है, और जैसे ही ये होगा, ठीक है, वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, मतलब वैल्यू प्रिंट होगी तो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो एक बार ये सारे नोट सर हम, यहाँ पे जो सेल्फ यूज सर क्यों हुआ है? सेल्फ का जब भी किसी फंक्शन क्लास के अंदर के किसी के फंक्शन को कॉल करना होता है तो सेल्फ का यूज करते हैं। ये क्लास के अंदर है ये फंक्शन बीएसटी के अंदर, ठीक, तो यहाँ पर सेल्फ का यूज करते हैं। ठीक, इस क्लास के अंदर का कोई फंक्शन एक्सेस करना है तो सेल्फ के थ्रू ओके एक्सेस सर। करना है। तो सेल्फ डॉट फाइंड मिन करंट डॉट लेफ्ट, तो करंट डॉट लेफ्ट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखो इस कोड को हम यहाँ समझाते हैं कैसे काम करेगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या जाएगा, करंट में जाएगा रूट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट। ठीक है, करंट हो गया। अब चेक करेंगे क्या करंट का लेफ्ट नन है, करंट का लेफ्ट नन है, नहीं है, तो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा और फिर फाइंड मिन को अगेन कॉल करेगा, लेकिन अब की बार हम करंट का लेफ्ट सेंड करेंगे करंट पे। तो करंट का लेफ्ट क्या है, ये, तो अब की बार करंट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक, अब की बार करंट क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाली नोट। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर पहुंचे, अब चेक करेंगे कि करंट का लेफ्ट नन है क्या, नहीं है नन, तो क्या करेंगे, अगेन हम सेल्फ डॉट फाइंड मिन को कॉल करेंगे और करंट के लेफ्ट को सेंड करेंगे। तो करंट का लेफ्ट कौन है, ये, अब करंट क्या हो जाएगा, ये वाली नोट हो जाएगी। ठीक, तो करंट यहाँ पहुंच गया। फिर उसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे क्या करंट का लेफ्ट नन है, करंट का लेफ्ट नन है क्या, हाँ, यहाँ पर करंट का लेफ्ट नन है, इसका कोई भी लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। ठीक है, तो यहीं पर हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू प्रिंट करेंगे, करंट की वैल्यू क्या है 2, और रिटर्न कर जाएंगे। ठीक, तो हम इस नोट की सारी नोटें पहले इंसर्ट करते हैं। क्या क्या करना, 2 3 4 5 6 7, ये नोट पूरा पहले इंसर्ट कर लेते हैं। पहले 5 हुआ होगा हमारा, फिर 3, फिर 7, फिर 3, फिर 7, पहले इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग। और फिर 2 4 6, 2 4, वैसे कोई भी ऑर्डर करोगे लेकिन आएगा हमें मिनिमम हमेशा 2 ही मिलेगा, हमें मिलना भी चाहिए। चाहे इसको 2 को पहले इंसर्ट करो, चाहे 5 को इंसर्ट करो, कोई भी नोड इंसर्ट करो, पहले मिलना तो मिनिमम 2 ही चाहिए। ठीक है, देखते हैं कोड हमारा सही चल रहा है। सॉरी, फाइंड मिन अभी हमने नहीं किया है, तो एक्स डॉट फाइंड मिन को कॉल करेंगे और इसमें हम रूट भेजेंगे, तो एक्स डॉट रूट को सेंड करेंगे
पहली नोड यहाँ से चली जाएगी। ठीक, अब इसको कॉल रन कराते हैं। क्या मिला हमें? 2 मिला। ठीक, तो मतलब हमारा कोड अभी फिलहाल सही लिखा हुआ है। जैसे फाइंड मिन लिखा है उसी तरीके से फाइंड मैक्स करते हैं हम लोग। मैक्स फाइंड आउट करने में हमें क्या करना है? करंट लेफ्ट की जगह करंट राइट करना है बस। राइट, और यहाँ फाइंड मिन की जगह मैक्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स डॉट फाइंड मैक्स करेंगे और रूट सेंड करेंगे। देखते हैं, तो 2 और 7, इस ट्री में हमारा 7 ही मैक्स है। ठीक, तो मैक्स और मिन तो हमारा सही से एग्जीक्यूट कर रहा है। इतना कोड हम पहले सेंड कर रहे हैं। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। अम्बुज, तुम्हें सब कंफ्यूजन होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। क्यों अम्बुज? कल क्लास क्यों नहीं किए थे? सुभाष भी नहीं कल क्लास किए थे। क्यों सुभाष, कहाँ थे कल? हेलो। हेलो। हम्म। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? हाँ सुभाष बताओ। आवाज नहीं आ रही है वैसे। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फाइंड मिन हो गया, फाइंड मैक्स हो गया, इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब कौन सा फंक्शन हमारा है? एक डिलीट है, डिलीट को अभी थोड़ी देर में देखेंगे। डिलीट थोड़ा सा टफ है, इसको अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। हम लोग ट्रैवर्सल देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने कल लिस्ट आउट किए थे कुछ ट्रैवर्सल, कौन कौन से ट्रैवर्सल होते हैं। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, और फिर उसके बाद डीएफएस, बीएफएस। ये सारे ट्रैवर्सल आज खत्म करने हैं। ये साथ ही साथ डिलीशन, ये दो चीजें, ये ट्रैवर्सल और डिलीशन, ये दो चीजें खत्म कर देंगे तो बाइनरी सर्च ट्री में फिर कुछ नहीं बचेगा। ठीक, तो ट्रैवर्सल हम देखते हैं। पहला है इन, इन ऑर्डर। दूसरा क्या है?
प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बीएफएस देखेंगे और डीएफएस। बेसिकली अगर ट्री की बात करें तो डीएफएस ट्रेवर्सल जो है वो हमारा इन तीनों में से कोई एक ट्रेवर्सल होता है। ठीक है, डीएफएस ट्रेवर्सल इन तीनों में ही एक है, जबकि बीएफएस ट्रेवर्सल थोड़ा सा अलग है। डीएफएस का अंतर हमें ग्राफ में समझ में आता है, ट्री में नहीं समझ में आएगा डीएफएस क्या होता है। ठीक है, फिर भी स्टिल समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे इसमें कुछ है नहीं, डीएफएस या तो प्री ऑर्डर ले सकते हो, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर, तीनों ही हमारे डीएफएस ही है। ठीक है, तीनों डीएफएस है। बीएफएस जो है वो हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, या इसको बोलते हैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। लेवल ऑर्डर आए या बीएफएस आए, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, बीएफएस ट्रैवर्सल, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल दोनों सेम है। क्या होता है अभी देखते हैं हम लोग। अच्छा, अभी सर्च सर्च वाला अभी हम लोगों ने नहीं किया हुआ है कोर्स, है ना। किसी एलिमेंट को अगर हमें सर्च करना है इसमें ट्री में, एक एक ऑपरेशन हम लोग का वो भी था ना, सर्च वाला। यस सर। हाँ, सर्च वाला करते हैं पहले। तो क्या करेंगे, एक फंक्शन पहले डिफाइन करते हैं, सर्च सेल्फ, और रूट हमेशा रिसीव होगा तो करंट में हम लोग रूट, करंट में रूट को ले लेंगे। ठीक, अब सपोज हमारा जो ट्री था, ये ट्री था जो, ठीक है, इसमें सपोज हमें 6 सर्च करना होगा, तो क्या करेंगे, पहले रूट को जाएंगे, रूट चेक करेंगे, सर्च की सपोज हमारी क्या है, 6 है। ठीक है, 6 है। ठीक, पहले 5 से कंपेयर करेंगे 6 को। अगर 6 5 से बड़ा है तो हम किस तरफ मूव करेंगे, इधर मूव ना करके किधर मूव करेंगे, इसके राइट में मूव करेंगे। फिर इससे कंपैरिजन करेंगे, अगर इससे छोटा है तो हम इसके राइट में मूव करेंगे। तो इसी तरीके से हम मूव करते हुए जाएंगे। ठीक है, अगर की हमारी बड़ी है तो राइट में जाएंगे, और की हमारी छोटी है तो लेफ्ट में जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज हम लिखते हैं क्या, इफ, सबसे पहले तो अगर करंट डॉट वैल्यू डेटा के बराबर हो गई की के बराबर, ठीक है, यहाँ पर की भी रिसीव करनी पड़ेगी हमें जिसको सर्च करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इफ करंट डॉट वैल इक्वल्स टू की है, तो यहाँ प्रिंट क्या कर देंगे, प्रिंट की फाउंड। की फाउंड हो जाएगी। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे यहाँ से। ठीक, एल्स में हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अलावा अगर कोई और कंडीशन होती तो क्या करेंगे, हम चेक करते जाएंगे क्या, इफ करंट डॉट वैल इज लेस देन की, मतलब की बड़ी है तो हम राइट साइड मूव करेंगे, मतलब इस सर्च फंक्शन को राइट सब ट्री पे कॉल करेंगे, इस सर्च फंक्शन को राइट सब ट्री पे कॉल करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट सर्च करंट डॉट राइट। ठीक है, एक चीज और करेंगे हम लोग, सबसे पहले चेक कर लेंगे कि इफ करंट डॉट करंट इक्वल्स टू नन। ये क्यों लिख रहे हैं अभी बताते हैं। तो प्रिंट नो की फाउंड, की नॉट फाउंड। ठीक है, अभी बताएंगे। अदरवाइज अगर की वैल्यू हमारी, सॉरी, करंट की वैल्यू अगर की से लेस है तो हम करंट राइट की तरफ मूव करेंगे, और अगर
करंट डॉट वेल इज ग्रेटर देन की है तो लेफ्ट साइड, सेल्फ डॉट सर्च करंट डॉट, ठीक है। कोड को हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ से, देखते हैं यहाँ कैसे एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले हमारा करंट क्या होगा, ये होगा, ठीक है। करंट क्यों, करंट में क्योंकि रूट गया तो करंट, रूट को हमने करंट बना दिया। की में हमारी सपोज 6 है, ठीक। हम चेक करेंगे इफ करंट इक्वल टू नन है। करंट में नन तो नहीं पड़ा हुआ, ये नोट पड़ी हुई है, पूरी पूरी नोट पड़ी हुई है, वैल्यू नहीं नोट पड़ी हुई है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। किसमें चले आएंगे, करंट, इस वाले इसमें चेक करेंगे। अगर करंट की वैल्यू की के बराबर है, करंट की वैल्यू, करंट डॉट वैल्यू मतलब 5 क्या की के बराबर है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले इसमें जाएंगे और चेक करेंगे अगर करंट डॉट वेल लेस देन की है, करंट डॉट वैल्यू लेस देन की है, कंडीशन ट्रू, तो क्या करेंगे हम लोग, सेल्फ डॉट सर्च को अगेन कॉल करेंगे, लेकिन अब की बार करंट इक्वल टू करंट राइट हो जाएगा, ठीक है। करंट, करंट में मतलब इस वाले करंट में अब की बार क्या रिसीव हो, करंट डॉट राइट, तो अब की बार करंट हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक। अब अगेन यहाँ पर वापस आए हम लोग, चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर की भी सेंड करना पड़ेगा हमें, सर्च में की भी सेंड करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि यहाँ पर दो पैरामीटर हम लोग सेंड कर रहे हैं ना, तो की भी रीसेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ जाना, यहाँ से की भी हम सेंड कर रहे हैं, ठीक। तो करंट डॉट राइट को सेंड किया, करंट में करंट डॉट राइट चला गया, की में तो की पड़ी हुई है, ठीक। चेक करेंगे क्या करंट इक्वल्स टू नन है, करंट इक्वल्स टू नन नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, नेक्स्ट वाला इफ कंडीशन चेक करेंगे, करंट की वैल्यू क्या की के बराबर है, करंट वैल्यू की के बराबर भी नहीं है। नेक्स्ट इफ कंडीशन चेक करेंगे, करंट डॉट वेल क्या की से लेस है, करंट की वैल्यू की से लेस है, नहीं, ये भी नहीं है। करंट की वैल्यू की से ग्रेटर है, हाँ, करंट की वैल्यू की से ग्रेटर है, तो क्या करना है हमें, अगेन सर्च फंक्शन को कॉल करना, अब की बार करंट डॉट लेफ्ट को सेंड करना है। किसको करना है, करंट डॉट लेफ्ट, मतलब इस वाली नोड पे अब सर्च को कॉल करना है, ठीक। तो करंट इक्वल्स टू करंट डॉट लेफ्ट करेंगे तो करंट अब की बार क्या हो जाएगा, ये वाली नोड हो जाएगी, ठीक है। और की में तो जो भी डेटा पड़ा है, की जो पड़ी हुई है वो ही जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद अगेन नीचे आएंगे, चेक करेंगे क्या करंट की वैल्यू नन है, नहीं है। करंट की वैल्यू क्या की के बराबर है, करंट की वैल्यू की के बराबर है, और प्रिंट क्या कर देगा, की फाउंड रिटर्न कर देगा, ठीक। अब ये वाली कंडीशन क्यों लिखी है, करंट इक्वल्स टू नन, ये देख लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पर लिखा होता, सपोज 6.5 लिखा होता, हमने यहाँ पर लिखा होता 6.5, ठीक। की हमारी 6.5 होती, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर चेक करते, इसको इसको चेक करते, ये नहीं होता तो कहाँ जाते, यहाँ पर आते, मतलब ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो किधर जाना है हमें, राइट साइड में जाना है, ठीक। फिर ये 6.5 इससे छोटा है, तो छोटा है तो लेफ्ट साइड में जाना है, लेफ्ट में चले गए। अब करंट ये बन चुका होगा, ठीक है, करंट ये बन चुका होगा। अब आगे से फिर से यहाँ पर हम चेक कोड एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। करंट इक्वल्स टू नन है, नहीं है। करंट डॉट वैल्यू की के बराबर है, नहीं है। करंट डॉट वैल्यू की से छोटी है, तो करंट की वैल्यू की से छोटी है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, ठीक है। अब कॉल करेंगे सेल्फ डॉट सर्च इक्वल्स टू करंट डॉट राइट, करंट डॉट राइट, करंट के राइट में पड़ा हुआ है नन, इस वाली नोड में राइट चाइल्ड नहीं है ना लेफ्ट चाइल्ड है, तो इसके लेफ्ट चाइल्ड में भी नन, सॉरी, इसके लेफ्ट पॉइंटर में भी नन पड़ा होगा, राइट पॉइंटर में भी नन पड़ा होगा, ठीक। लेकिन अब स्टिल करंट का जो लेफ्ट है, जो जिसमें नन वैल्यू पड़ी, वो नन वैल्यू यहाँ पर पास होगी करंट में, और की में तो की पास होगी ही होगी। अब जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगे करंट इक्वल टू नन, करंट की वैल्यू नन है, तो यहीं पर बस प्रिंट कर देंगे की नॉट फाउंड, क्योंकि इस ट्री में की है ही नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, की नॉट फाउंड, ठीक, और रिटर्न कर देंगे। समझ में आया, आया समझ में सबके, नहीं आया तो पूछ सकते हो। हेलो, हाँ ना, कुछ पूछ रहे हो, ठीक है। तो सर्च करते हैं हम लोग, एक्स डॉट
सर्च, सपोज पहले 6 को करते हैं, 6 हमने इंसर्ट तो किया है, देखते हैं BSTS नो ऑब्जेक्ट सर्च। अच्छा फिर से एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, सर्च की डिफिनीशन अभी लिखूंगा। वन मिसिंग आर्गुमेंट की। अच्छा यहाँ पर इसको, यहाँ पर एक्स डॉट रूट तो भेजेंगे, एक्स डॉट रूट और ये की जिसको सर्च करना है, की फाउंड 6.5 को सर्च करके देखते हैं, की नॉट फाउंड। ठीक, सही चल रहा, सर्च भी हमारा बढ़िया चल रहा है। ठीक, अब डिलीट को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, तो सेकंड हाफ में डिलीट को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, फिलहाल इन ऑर्डर को हम लोग देखते हैं, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, बीएफएस, डीएफएस, ट्रैवर्सल देखते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है देखते हैं। सबसे पहले बात करें अगर इन ऑर्डर की, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? सबने पढ़ा तो सबने, कोई बताएगा? हेलो, क्यों रंजन, क्या होता है बीएफएस ट्रैवर्सल? तो सॉरी, बीएफएस कह रहे हैं, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। सर इसमें नोट सर मिडल में होती है और सर लेफ्ट और राइट साइड सर उसके दो चाइल्ड होते हैं। वेरी गुड। ठीक है, एलएनआर। बेसिकली इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है कि सबसे पहले हमारी राइट चाइल्ड ट्रैवर्स होती है, और फिर लेफ्ट चाइल्ड, सॉरी, फिर रूट नोड ट्रैवर्स होती है, और फिर राइट कह रहे हैं, लेफ्ट चाइल्ड, पहले लेफ्ट, फिर रूट, और फिर राइट चाइल्ड प्रिंट होती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमारे पास ट्री ये है, एक सिंपल सा ट्री लेके चलते हैं हम लोग, या इसी को कॉपी कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ ट्री अगर ये है, तो इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा, पहले हमें राइट चाइल्ड को प्रिंट करना है, 3। ठीक है, फिर उसके उसके बाद हमें 5 को प्रिंट करना है, फिर उसके बाद 7 को प्रिंट करना है। तो रूट बीच में होगी, इधर लेफ्ट चाइल्ड, इधर राइट चाइल्ड। ठीक है, इस तरीके से प्रिंट होता है। अगर इस ट्री की बात करें, इस ट्री की बात करें, तो इसका क्या होगा, बीएफएस, सॉरी, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। सबसे पहले हमारा रूट होगा, ठीक है, रूट, सॉरी, राइट चाइल्ड। तो पहले इस इसका राइट चाइल्ड प्रिंट होगा, लेकिन इसको अगर हमने प्रिंट कर दिया तो क्या होगा, इसके राइट चाइल्ड से पहले ये चीज प्रिंट हो जाएगी, तो हम इसको भी नहीं प्रिंट करेंगे, पहले किसको करेंगे प्रिंट, इसके राइट चाइल्ड को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो पहले राइट चाइल्ड प्रिंट होगा, फिर रूट होगा, फिर लेफ्ट चाइल्ड। ठीक, अब ये प्रिंट हो चुका है। अब हम इसके रूट चाइल्ड को, मतलब पेरेंट नोड को हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद क्या प्रिंट होगा, ये नहीं प्रिंट कर सकते क्योंकि इसका अभी चाइल्ड बचा हुआ है प्रिंट होने के लिए, तो इसके चाइल्ड मतलब लेफ्ट चाइल्ड बचा हुआ है, तो लेफ्ट चाइल्ड को पहले प्रिंट करेंगे, फिर रूट नोड प्रिंट होगी इसकी, मतलब पेरेंट नोड, और फिर क्योंकि इसका राइट चाइल्ड नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं प्रिंट करने की, और फिर हमारा पूरा क्या हो जाएगा, ट्रैवर्सल हो जाएगा, कौन सा, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक, इसका एक सिंपल सा तरीका बताते हैं, इससे अच्छा एक सिंपल सा तरीका बताते हैं। ठीक है, अ, जब भी हमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालना है, मतलब अगर कोई एग्जाम में आता है, तो उस केस में सबसे पहले करो क्या कि हर एक हर एक लीफ नोड के दो चाइल्ड बना लो, लीफ नोड के दो चाइल्ड बना लो। ठीक है, मतलब अगर दो है तो ठीक है, एक है तो दो बना लो, एक भी नहीं है तो दो बना लो।
जितने लीफ हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बना लिया हमने, ठीक। अब करना क्या है कि रूट नोड से ट्रैवर्स करना शुरू करना है, यहाँ से ट्रैवर्स करना शुरू करना है। और जब भी सेकंड टाइम जब हम इस किसी भी नोड को टच करेंगे तब हम उसे प्रिंट करेंगे। सेकंड टाइम देखो, फर्स्ट टाइम इसको हमने टच किया, ठीक है, आगे बढ़े। फर्स्ट टाइम इसको टच कर लिया, आगे बढ़े। फर्स्ट टाइम इसको टच कर लिया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, और फिर लौटेंगे कहाँ, वापस बैक ट्रैक करेंगे, ठीक है। सेकंड टाइम ट्रेवर्स हुआ ये। सेकंड टाइम पहले यहाँ पर टच किया था, अब दोबारा से यहाँ टच किया, तो यहाँ पर पहले हम प्रिंट करेंगे क्या, 2, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से आगे फिर बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर वापस बैक ट्रैक, बैक ट्रैक, बैक ट्रैक। फिर कहाँ जाएंगे, इसको टच किया हमने, तो इसको प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं हम 3, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको फर्स्ट टाइम टच किया, 4 को फर्स्ट टाइम टच किया, आगे बढ़े, बैक ट्रैक किया, सेकंड टाइम टच किया, इसको प्रिंट कर देते हैं हम लोग 4, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़े, आगे बढ़े, वापस गए, इसको हम प्रिंट कर चुके हैं तो कुछ नहीं करना है इसको। वापस गए, ये भी प्रिंट हो चुका है, थर्ड टाइम में टच हो रहा है इसको, ठीक। वापस गए यहाँ से, अब ये सेकंड टाइम टच हुआ, ये वाली नोट सेकंड टाइम टच हुई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़े, ये फर्स्ट टाइम टच हुआ, आगे बढ़े, ये भी फर्स्ट टाइम टच हुआ, फिर ये हमारा सेकंड टाइम टच हुआ, तो ये क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक, ठीक। फिर ये थर्ड टाइम टच हो रहा तो नहीं छूना है इसको, ये सेकंड टाइम अब टच हुआ है तो अब इसको 7 लिखना है, ठीक। तो चाहे गेट का एग्जाम हो चाहे जो एग्जाम हो, उसमें इसी तरीके से करना, ठीक है। पहले हर एक नोड के मतलब कंप्लीट बाइनरी ट्री पहले बना लेना इस ट्री को, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड टाइम जब भी नोड टच होगी उसी समय हमें प्रिंट करना है। इसी तरीके से अगर हम पोस्ट ऑर्डर का करें, ये तो हो गया इन ऑर्डर, ठीक। पोस्ट ऑर्डर की बात करें उसमें भी इसी तरीके से कर सकते हैं। पोस्ट का मतलब क्या होता है, पहले राइट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड, फिर रूट नोड, राइट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड, फिर रूट नोड, ठीक। जैसे इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल अगर हमें निकालना है तो पहले राइट चाइल्ड को प्रिंट करेंगे, फिर लेफ्ट चाइल्ड, और फिर रूट नोड। तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा, 3, 3 होगा, फिर 7, और फिर 5, ठीक। इस तरीके से होगा, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या इसी तरीके से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखो इन ऑर्डर में सेकंड टाइम टच कर रहे हैं, पोस्ट ऑर्डर में देखते हैं कब टच करेंगे, पोस्ट ऑर्डर में थर्ड टाइम जब किसी नोड को टच करेंगे उस समय प्रिंट करेंगे। जैसे यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं, फर्स्ट टाइम इसको टच किया, आगे बढ़ गए। अच्छा, इसके पहले सारे के सारे कंप्लीट बना लेते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ गए, फर्स्ट टाइम इसको भी टच कर लिया, सेकंड टाइम टच किया, कुछ नहीं करना है सेकंड टाइम में। फिर वापस गए यहाँ पर, थर्ड टाइम टच किया तो 3 किया हमने प्रिंट, ठीक। फिर वापस यहाँ से गए, सेकंड टाइम टच हुआ, कुछ नहीं करना है, आगे बढ़े, फर्स्ट टाइम टच हुआ, सेकंड टाइम टच हुआ, थर्ड टाइम टच हुआ, तो 7। फिर यहाँ से गए वापस, अब इसको थर्ड टाइम टच कर रहे हैं तो यहाँ पर 5, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। इसमें भी ऐसे ही करोगे तो आएगा, एकदम सही आएगा, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, प्री ऑर्डर। प्री मतलब नोड पहले आनी चाहिए, जो रूट नोड है वो पहले आनी चाहिए, ठीक। मतलब इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा, पहले 5 होगा, फिर लेफ्ट चाइल्ड 3 है, अब 7, ठीक है। जब प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है तो उस केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम जब भी टच करेंगे उस समय प्रिंट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम इसको टच करा हमने, 5 प्रिंट कर दिया, ठीक। फर्स्ट टाइम इसको टच किया, इसको प्रिंट कर दिया, और ये आगे बढ़ा होगा, बढ़ाया नहीं है, इस बार बढ़ा लेना, ठीक है। फिर इसको बढ़ाया, इसको सेकंड टाइम टच किया, और फर्स्ट टाइम इसको टच किया, 7, ठीक। फिर यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं, फर्स्ट टाइम इसको टच किया, 5, फर्स्ट टाइम इसको टच किया, 3, फर्स्ट टाइम इसको टच किया, 2। अब सेकंड टाइम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी सेकंड टाइम है, ये थर्ड था, ये सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम इसको टच किया, 4,
फिर इसी तरीके से आगे बढ़े, ये प्रिंट हो चुका है, ये सब हो गए, ये सब हो गए। फर्स्ट टाइम इसको टच किया 7, फर्स्ट टाइम इसको टच किया 6, ये हमारा क्या होगा, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल होगा। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम में निकालना तो इस तरीके से निकाल सकते हो। अब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हम इन ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हमेशा राइट चाइल्ड पहले प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, इसका इन ऑर्डर क्या था, सबसे पहले यहाँ पर 2 प्रिंट हुआ था, है ना। तो हम रिकर्सिव कॉलिंग तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा राइट चाइल्ड अवेलेबल है। ठीक है, राइट चाइल्ड सिंपल सा है, देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारी क्या प्रिंट हो रही है, राइट। जब तक राइट है तब तक राइट प्रिंट होगा, राइट। ठीक, फिर उसके बाद रूट, ठीक, फिर उसके बाद लेफ्ट, ये प्रिंट हो रहा है ना इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में। तो बस क्या करो, राइट को रिकर्सिव कॉलिंग कराते रहो, क्योंकि जब तक सारे राइट नहीं प्रिंट हो जाते हैं, इस नोड के सारे राइट नहीं प्रिंट हो जाते, तब तक हम इस नोड को नहीं प्रिंट कर सकते। तो रिकर्सिव कॉलिंग करके पहले सारे राइट प्रिंट करा लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा जो हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होगा, इन ऑर्डर में क्या करेंगे, इन ऑर्डर नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, उसमें अपने कोड में, और करंट करंट डॉट राइट रिकर्सिव कॉलिंग करते रहेंगे। ठीक है, तो इस नोड करंट नोड के जितने भी राइट चाइल्ड होंगे वो पहले सारे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद रूट नोड को प्रिंट करेंगे, मतलब करंट नोड का वैल प्रिंट करेंगे करंट डॉट वैल। अभी डिबग करेंगे तो सब समझ में आएगा। और अब ये नोड प्रिंट होने के बाद इसके सारे राइट प्रिंट करने हैं, तो सारे प्रिंट करने मतलब रिकर्सिव कॉलिंग। और करंट नोड प्रिंट करना है तो उसके लिए रिकर्सिव कॉल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट प्रिंट कर दो। इन ऑर्डर करंट डॉट राइट। ठीक है, इस तरीके से अभी कैसे काम करेगा ये देखते हैं। ठीक है, पहले इस कोड को हम लिखते हैं फिर समझाते हैं। पहले इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का कोड लिखते हैं, डेफ इन इन ऑर्डर सेल्फ और डॉट। ठीक है, एक चीज और, जब तक हमारा करंट की वैल्यू नन नहीं हो जाती तब तक हमें राइट साइड वो करना है ना, ट्रेवर्स करना। जब तक करंट सॉरी इफ चेक करेंगे करंट डॉट, नहीं, करंट इक्वल इक्वल्स टू अगर नन है तो रिटर्न कर जाना है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था। करंट अगर नन हो जाएगा नो की फाउंड, लेकिन हमें यहाँ नो की फाउंड नहीं करना है, बस हमें क्या करना है, वहां से वापस चले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। अभी समझाएंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है अभी समझाएंगे। ठीक है, और एल्स के केस में हमें क्या करना है, रिकर्सिव कॉलिंग। तो सेल्फ डॉट इन ऑर्डर क्या, करंट, पहले करंट के सारे राइट प्रिंट कर लेफ्ट प्रिंट करना, तो करंट डॉट लेफ्ट। ठीक, फिर प्रिंट करेंगे क्या, जब सारे लेफ्ट प्रिंट हो चुके होंगे तो उस केस में हमें प्रिंट करना है क्या, रूट नोट, मतलब करंट की वैल्यू। और सेल्फ डॉट, अब सारे राइट प्रिंट करना है। ठीक, इसको पहले एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं सही चल रहा है तो ठीक है, फिर समझाते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक कहीं हुई है।
तो ये हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल प्रिंट हुआ 2 3 4 7 2 3 4 5 6 7। तो एक चीज़ और याद रखना कि जब भी हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है तो हमें सॉर्टेड एरे मिलता है। अगर किसी ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालना तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, वही उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है। जैसे यहाँ पर हमें मिला है ना 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इन ऑर्डर, क्योंकि हो क्या रहा है कि हमेशा लेफ्ट चाइल्ड पहले प्रिंट हो रहा है, तो लेफ्ट वाला हमेशा मिनिमम वैल्यू है ना, तो पहले मिन होगा, फिर इससे बड़ा होगा, फिर इससे बड़ा होगा, फिर इससे बड़ा होगा, फिर इससे बड़ा होगा, ठीक है। इस तरीके से इससे बड़ा होगा, फिर इससे बड़ा होगा। तो हमेशा क्या होगा, सॉर्टेड वैल्यू मिलेगी। जब भी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होगा तो सॉर्टेड वैल्यू होगी। अभी कैसे एग्जीक्यूट किया ये देखते हैं। पहले इस वाले एग्जांपल को देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा, पहले 3 5 7, ये वाला है इन ऑर्डर, यही होगा, होना चाहिए। देखते हैं। सबसे पहले करंट में हम रूट रिसीव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, करंट। करंट हो गया ये, ठीक। तो इसके बाद क्या, करंट की वैल्यू नन है, करंट में एक नोड पड़ी है, नन नहीं है, ठीक है। हम क्या करें, सेल्फ डॉट इन ऑर्डर, सेल्फ डॉट इन ऑर्डर करंट डॉट लेफ्ट, करंट डॉट लेफ्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम फंक्शन कॉल करेंगे इन ऑर्डर को, लेकिन अब की बार इस वाली नोड पर कॉल करेंगे, मतलब करंट इक्वल्स टू करंट डॉट लेफ्ट पे कॉल करेंगे, ठीक है। करंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद करंट की वैल्यू क्या नन है, नहीं है, तो क्या करेंगे, करंट, सॉरी, सेल्फ डॉट इन ऑर्डर अगेन कॉल होगा, अब की बार अगेन इसका लेफ्ट कॉल होगा। तो अब की बार करंट में क्या जाएगा, नन को ही जाएगी, क्योंकि इसके लेफ्ट में नन है तो नन जाएगा, ठीक है। तो नन हमारा क्या हो गया, सॉरी, अब ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न करेगा, तो ये वाली लाइन हमारी अब की बार एग्जीक्यूट हुई है। ऐसे नहीं समझ में आएगा। रिकर्सिव फंक्शन को जैसे डिबग करते थे हम लोग, फंक्शन में जैसे पढ़ा था डिबग, रिकर्सिव फंक्शन कैसे डिबग किया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर डिबग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इन ऑर्डर फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, इन ऑर्डर, और उसमें क्या पड़ा होगा, करंट। एक काम कर रहे हैं हम, नोड का नंबर दे रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा पहचानना आसान होगा, ठीक है। इसको हम नोड 1 दे रहे हैं, इसको नोड 2 दे रहे हैं, डिबग करने में थोड़ा सा आसान होगा। और इस नोड को हम 3 दे रहे हैं, ठीक है, 3 दे रहे हैं। तो अभी करंट की वैल्यू 1 है, ठीक है, करंट की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक। तो करंट की वैल्यू 1 है और उसके अंदर 3 लाइनें लिखी हुई हैं, 3 लाइनें लिखी हुई हैं। नन तो है नहीं, नन तो है नहीं, तो इसलिए इफ वाली कंडीशन तो नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ ये 3 लाइनें चलेंगी, ठीक है। अब करंट की वैल्यू 1 है, सेल्फ डॉट इन ऑर्डर करंट डॉट लेफ्ट, करंट कौन है, 1, करंट का लेफ्ट क्या है, 2। तो हमें इन ऑर्डर इसी इसी सेम फंक्शन को अब इस सेकंड नोड के लिए कॉल करना है। तो यहाँ पर हम अगेन सेकंड नोड के लिए कोड को रन कराएंगे, ठीक है। और ये पूरा कोड अब की बार पूरा पूरा फिर से एग्जीक्यूट होगा, इसके लिए अब की बार नोड 2 के लिए। अब की बार करंट में नोड 1 नहीं होगी, नोड क्या होगी, नोड 2 होगी, ठीक, नोड 2 होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नोड 2, करंट की वैल्यू हम लिख रहे हैं, ठीक है, किस नोड पे काम कर रहा है, ठीक। अब सेल्फ अभी भी इस नोड का ये नन वैल्यू तो नहीं है, इस सॉरी करंट में अभी नन तो नहीं पड़ा हुआ है, ठीक। यहाँ पर पड़ा होगा करंट में नन,
ठीक है। और फिर अगेन यहाँ पर पड़ा होगा हमारा नन, यहाँ पर पड़ा होगा नन, यहाँ पर पड़ा होगा नन। ठीक है। ठीक। तो हम काम करते पूरा ही पूरा लेते चलते, नहीं तो कंफ्यूज करेगा, पूरा पूरा कोड लेके चलते हैं। ये इस वाली लाइन के लिए कॉल हो रहा है। ठीक। हम्म, तो इफ करंट इक्वल्स टू नन, अब यहाँ सेकेंड नोड पे है, यही करंट है, तो करंट की वैल्यू नन तो है नहीं, नीचे वाली लाइन को एग्जीक्यूट कराएंगे। सेल्फ डॉट इन ऑर्डर करंट डॉट लेफ्ट, करंट डॉट लेफ्ट में क्या पड़ा हुआ है, नन, तो नन के लिए अगेन हम इसको कॉल कराएंगे, इस लाइन को अगेन कॉल कराएंगे हम। तो इसके लिए अलग से फिर से सारा पूरा फंक्शन कॉल होगा। ठीक। लेकिन अब की बार करंट में क्या पड़ा होगा, अब की बार करंट में नन पड़ा होगा, क्या पड़ा होगा, नन। ठीक है, नन पड़ा होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ करंट अगर नन है तो रिटर्न कर जाओ, रिटर्न कर जाओ, कुछ करना नहीं है, ये तीनों लाइनें अब एग्जीक्यूट नहीं करनी है, यहीं से रिटर्न कर जाना है। तो वापस कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ठीक। और इस समय करंट किसे पॉइंट आउट कर रहा होगा, सेकंड नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा। देखो करंट की वैल्यू यहाँ पर 2 है। ठीक। तो ये वाली लाइन अब जाके पूरी एग्जीक्यूट हुई है। और प्रिंट हमें क्या करना है, करंट डॉट वैल्यू, करंट किसे पॉइंट आउट कर रहा है, सेकंड नोड को, तो प्रिंट क्या क्या होगा हमारा 3, तो 3 प्रिंट हो गया। और यही होना था, लेफ्ट चाइल्ड हमें पहले प्रिंट होना था। ठीक। तो ये कोड तो पूरा खत्म, ये एग्जीक्यूट तो होके पूरा खत्म ये। ठीक। इसकी इतनी लाइनें प्रिंट हो चुकी हैं, मतलब इतनी प्रिंट वैल तक हो चुका है, लेकिन ये वाली लाइन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो अब इसके लिए एग्जीक्यूशन करते हैं हम लोग, इसके लिए मेमोरी बनाते हैं। इस वाली लाइन के लिए है ये, इस करंट डॉट राइट के लिए। ठीक। तो करंट अभी किसे पॉइंट आउट कर रहा है, सेकंड नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, तो इस पे हम अगेन कॉल करेंगे, तो ये पूरा कोड हमारा फिर से यहाँ आएगा। लेकिन अब की बार करंट में क्या पड़ा होगा, नन पड़ा होगा, क्योंकि सेकंड नोड के राइट में नन पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, नन, नन होगा। तो नन इक्वल्स करंट इक्वल्स टू नन, तो यहाँ से रिटर्न कर जाना, तो ये वाली लाइन भी हमारी एग्जीक्यूट हो गई। ठीक। ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई, तो ये वाला कोड पूरा खत्म। और ये वाला भी पूरा कोड खत्म, क्योंकि इसकी एक एक लाइनें एग्जीक्यूट हो चुकी है, इसकी एक एक लाइनें एग्जीक्यूट हो चुकी है। ठीक। पूरा कोड खत्म। अब इसकी लाइन एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक। अभी करंट कहाँ पर है, 1 पे है, तो प्रिंट क्या करेगा, 1 की वैल्यू, फर्स्ट नोड की वैल्यू, तो प्रिंट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, वहाँ पर 5 प्रिंट कर देगा। ठीक, 5 प्रिंट कर दिया। ठीक। अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो इसके लिए अलग से मेमोरी बनाएंगे। ठीक। तो ये वाली अब इसके लिए एग्जीक्यूट होगी, ये वाली मेमोरी अब इस लाइन के लिए। ठीक। तो अगेन यहाँ पर सर समझ में नहीं आ रहा सर। समझ में नहीं आ रहा, क्या नहीं समझ में, बताओ जी सर। क्या चीज इसमें, मतलब रिकर्सिव। तो इंडोर, हाँ, जी सर, ये यही सर नहीं, यही समझ में नहीं आ रहा है। सेल्फ इंडोर के बाद में जो लिखा है जब, उसके बाद की लाइन कि वो कैसे वर्क कर रही है। करंट डॉट वैल्यू, देखो करंट किसे पॉइंट आउट कर रहा था, अभी पहले लेफ्ट ए, जब तक ये वाली लाइन पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक ये नहीं एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है, जब तक ये नहीं एग्जीक्यूट हो जाती तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो जब इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो दोबारा से यही लाइन एग्जीक्यूट हो जा रही है। ठीक है, तो इन रिकर्सिव कॉलिंग होती चली जा रही, पहले इसके लिए पूरा कोड जनरेट हुआ था इस तरीके से। ठीक। फिर इस वाले लेफ्ट के लिए जनरेट हुआ,
वापस से, लेकिन अब की बार नोड नंबर 2 था। फिर से एक बार समझा रहे हैं, थोड़ा फिर से समझने की कोशिश करना, ठीक। पहले हमारा क्या होगा, इन जी ऑर्डर सर। फर्स्ट नोड पे जाएंगे। पहले करंट में क्या जाएगी, फर्स्ट नोड जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं नोड नंबर 1 को करंट पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक। तो क्या करंट की वैल्यू नन है? नहीं है, क्योंकि उस पर नोड पड़ी हुई है। करंट में नोड है तो नन तो नहीं हो सकता। तो क्या होगा, इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक। इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट कराएंगे, और जब तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक इसको और इसको एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। तो पहले इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, तो जब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे दोबारा से ये इन ऑर्डर फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर फंक्शन कॉल तो होगा, लेकिन अब की बार नोड नंबर 2 के लिए। क्यों? क्योंकि करंट के लेफ्ट पे हमने कॉल किया है, ठीक। तो करंट का लेफ्ट नोड नंबर 2 है, तो अब की बार करंट में क्या पड़ा होगा, 2 पड़ा होगा। अब अगेन चेक करेंगे, करंट की वैल्यू क्या नन है? नहीं है। फिर यहाँ पर क्या लिखा, अगेन ये जो अब इसकी लाइन एग्जीक्यूट कराएंगे, सेल्फ डॉट इन ऑर्डर करंट डॉट लेफ्ट। और जब तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक ये नहीं एग्जीक्यूट करा सकते, ये नहीं एग्जीक्यूट करा सकते, ठीक है। तो पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट कराएंगे तो अगेन फंक्शन कॉल होगा, लेकिन अब इसके लेफ्ट के लिए कॉल होगा, और इसके लेफ्ट में क्या पड़ा है, नन। तो अब की बार करंट में क्या गया होगा, नन गया होगा। यहाँ पर 2 नहीं क्या होगा, नन होगा, ठीक। अब इसके लिए सारी सारी लाइन एग्जीक्यूट कराना जरूरी है, ठीक है। लेकिन पहले यहाँ कंडीशन लिखी हुई है करंट इक्वल टू नन, क्योंकि यहाँ करंट इक्वल टू नन है तो यहीं से रिटर्न कर जाना है। और जब रिटर्न कीवर्ड एग्जीक्यूट होता है तो उसके आगे की लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होती है, ठीक। तो यहाँ से बस रिटर्न करना है, लेकिन कहाँ रिटर्न करना है, जहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया गया था। कहाँ से कॉल किया गया था इस फंक्शन को, यहाँ से कॉल किया गया था। तो वापस यहाँ पर आएंगे और कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। उसके आगे की लाइन बस एग्जीक्यूट कराएंगे। तो ये हो गया हमारा खत्म। अब ये वाली लाइन अब जाके पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हुई है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो अब जब ये एग्जीक्यूट हो चुकी तो इसके नेक्स्ट वाली लाइन को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लिखा हुआ है प्रिंट करंट डॉट वेल। करंट डॉट वेल में क्या पड़ा हुआ है, करंट करंट में पहले क्या पड़ा हुआ है, सेकंड नोड। तो सेकंड नोड पे जाएंगे और उसका वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है, 3। वैल्यू प्रिंट कर देंगे, ठीक। अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कराएंगे, तो अगेन फंक्शन कॉलिंग है, लेकिन अब किसके लिए है, इसके राइट के लिए। मतलब करंट ये है, 2 सेकंड नोड है, इसके राइट नोड के लिए कॉल होगा, ठीक। तो करंट डॉट राइट के लिए अगेन हम मेमोरी बनाएंगे, ठीक है, करंट डॉट राइट के लिए। लेकिन अब की बार करंट में क्या पड़ा होगा, नन, क्योंकि करंट के राइट में क्या पड़ा हुआ है, नन। तो अगेन करंट इक्वल टू क्या हुआ, नन हो गया। यहाँ से रिटर्न कर गए और ये कोड पूरा खत्म, ठीक। ये कोड पूरा खत्म। अब ये वाली लाइन पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो ये वाली लाइन पूरी एक तरीके से एग्जीक्यूट हो चुकी है। हम अभी इसके लिए हम कर रहे थे, इस वाली लाइन के लिए, ठीक। तो ये पूरा खत्म। अब जाके ये वाली लाइन पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हुई है, ये वाली। अब जब ये एग्जीक्यूट हो गई तब इसको हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। यहाँ पर कोई रिकर्सिव कॉलिंग नहीं, डायरेक्ट प्रिंट कर रहा है, कोई रिकर्सिव कॉलिंग नहीं। प्रिंट करना है क्या, करंट वैल्यू। करंट वैल्यू इस फंक्शन में क्या है, फर्स्ट नोड। तो फर्स्ट नोड के वैल्यू को प्रिंट करेंगे। फर्स्ट नोड के वैल्यू में क्या है, 5 है, तो 5 प्रिंट होगा। अब इस लाइन को एग्जीक्यूट कराएंगे तो अगेन फंक्शन कॉलिंग है, तो अगेन इसके लिए मेमोरी बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके राइट के लिए, मतलब अब करंट में क्या पड़ा होगा, 3 पड़ा होगा। करंट में थर्ड नोड पड़ी होगी, ठीक है, थर्ड नोड पड़ी होगी, ठीक। अब अगर करंट की वैल्यू नन है, करंट की वैल्यू नन नहीं है, ठीक। तो करंट की वैल्यू नन नहीं है, उसमें एक नोड पड़ी हुई, ये वाली नोड पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ एग्जीक्यूट कराएंगे सेल्फ डॉट इन ऑर्डर करंट डॉट लेफ्ट। करंट डॉट लेफ्ट में क्या पड़ा हुआ है, नन। तो अब की बार अगेन अगेन हमारा इस लाइन के लिए, इस वाली के लिए अगेन फंक्शन कॉल होगी, लेकिन अब की बार करंट में क्या पड़ा होगा, नन। तो जब नन है तो उस केस में हमें रिटर्न कर देना, कुछ नहीं करना है। तो रिटर्न जैसे ही हुआ तुरंत ये खत्म, ठीक। और उसके करंट की वैल्यू प्रिंट होगी। करंट को चेक करना है, इस फंक्शन में करंट की वैल्यू क्या है, 3। मतलब नोड 3 के वैल्यू को प्रिंट करना है। नोड 3 की वैल्यू क्या है, 7। तो यहाँ प्रिंट क्या होगा, 7, ठीक। 7 प्रिंट हो गया। अब सेल्फ डॉट इन ऑर्डर राइट को कॉल करना है। करंट करंट किसे पॉइंट आउट कर रहा है, नोड नंबर 3 को पॉइंट आउट कर रहा है। तो करंट का राइट क्या होगा, इसका राइट मतलब नन। तो नन के लिए अगेन कॉल होगा फंक्शन, ठीक है। लेकिन करंट में क्या जाएगा, आपकी बार नन जाएगा, ठीक। नन चला गया। अब चेक करेंगे क्या करंट की वैल्यू नन है, नन है। तो यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, कहाँ, जहाँ से इसको कॉल किया गया था, यहाँ से कॉल किया गया था।
रिटर्न कर दो। ठीक, अब ये सारी लाइनें एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। ठीक, तो इसको खत्म कर देते हैं, सारी लाइनें एग्जीक्यूट तो खत्म कर देते हैं। अब जाके इस वाले फंक्शन की मतलब जो ओरिजिन मतलब जो पहला फंक्शन कॉलिंग हुई थी वहां पर पहुंचे और उस फंक्शन की अब जाके सारी लाइनें एग्जीक्यूट हुई हैं। जब सारी एग्जीक्यूट हो गई तो हमारा आउटपुट क्या मिल गया, 3, 5 और 7। ठीक, अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं? यस सर, यस सर, हो गया। ठीक, तो आई होप अब पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर को समझाने की जरूरत नहीं, बस उसका सिंटैक्स लिख देते हैं। ठीक है, उसका कोड लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, जब भी इन ऑर्डर में बीच में नोट प्रिंट होती है तो यहाँ पर प्रिंट बीच में होगा। प्री ऑर्डर में पहले प्रिंट होती है तो बस इस लाइन को हमें क्या कर देना है, इसको पहले कर देना है। तो पोस्ट ऑर्डर में प्रिंट को सबसे लास्ट में कर देना है, बस यही अंतर होगा और कुछ नहीं होगा। तो जब हम पोस्ट ऑर्डर का कोड लिखेंगे तो यहाँ से सॉरी, पहले इन ऑर्डर का हो गया है। कौन सा, अब की बार प्री ऑर्डर करते हैं। ठीक, ऑर्डर, तो प्री ऑर्डर में नोट पहले प्रिंट होती है तो रिकर्सिव कॉल करने से पहले करंट नोट को प्रिंट कर लेना है। तो रिकर्सिव कॉल जब तक राइट और लेफ्ट से पहले हमें करंट नोट को प्रिंट करना है, तो हम करंट नोट वाला कोड पहले लिखेंगे और रिकर्सिव कॉलिंग उसके बाद। ठीक है, पहले करंट प्रिंट हो गया, फिर उसका जितने भी लेफ्ट चाइल्ड है वो प्रिंट हो गया और जितने भी राइट चाइल्ड है फिर उसके बाद वो प्रिंट होंगे। ठीक, ये हो गया हमारा क्या, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। यहाँ पर लिख भी देते हैं। चलो ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार। प्री ऑर्डर में पहले ये वाली प्रिंट वाली लाइन हो जाएगी इसी तरीके से। एक बार एग्जीक्यूट करा ही लेते हैं, एक्स डॉट प्री ऑर्डर एक्स डॉट। तो ये हो गया प्री इन ऑर्डर प्री ऑर्डर दोनों प्रिंट हो गया ऐसे में। ये हुआ प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या होती है, पहले नोट प्रिंट होती है। तो हमारा ट्री क्या है, ये है, ये नहीं है, नहीं है, खैर ये नोट नहीं था इसमें। तो हमारा जो वैल्यू थी वो इस तरीके से 2 पड़ा हुआ था, इसमें 4 पड़ा हुआ था और इसमें 6। तो इसका जो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा, सबसे पहले रूट नोट प्रिंट होगी तो 5 प्रिंट होगा। ठीक, 5 प्रिंट हो गया, फिर इसका सारे के सारे राइट चाइल्ड प्रिंट होंगे तो राइट में गए। ठीक है, राइट में पहले रूट नोट प्रिंट होगी, 3 प्रिंट हो गई। फिर उसके बाद राइट चाइल्ड क्या है 2 और लेफ्ट साइड क्या है 4, 4 प्रिंट हो गया। तो इसके बाद इस ये वाला पूरा इसका जो लेफ्ट साइड पूरे प्रिंट हो गए। अब इसके राइट साइड प्रिंट होंगे तो राइट साइड में सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, तो रूट नोड, फिर उसके बाद 6। ठीक है, तो 5, 2, 3 प्री ऑर्डर कुछ गलत प्रिंट हुआ है क्या? यहाँ हम इन ऑर्डर को कॉल कर रहे हैं इसलिए गलत प्रिंट हुआ है। प्री, ठीक, अब देखते हैं।
532476, 532476। ठीक, अब सही है। अब इसी तरीके से हम लोग पोस्ट ऑर्डर का कर लेते हैं। पोस्ट ऑर्डर में प्रिंट हमें लास्ट में करना है, तो प्रिंट को लास्ट में डाल देते हैं। और बाकी सारा कोड हमारा बस सेम होगा, यहाँ पर चेंज कर देते हैं पोस्ट ऑर्डर। और एक्स डॉट पोस्ट, 2437, सॉरी 675। देखते हैं यहाँ पर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल इसका क्या होगा, सबसे बाद में, मतलब पहले राइट फिर लेफ्ट। तो इस नोट को अभी नहीं प्रिंट कर सकते जब तक इसका राइट और लेफ्ट नहीं प्रिंट हो जाता। तो पहले राइट, इस नोट को भी जब तक नहीं ट्रेवर्स प्रिंट कर सकते जब तक इसका राइट और लेफ्ट नहीं प्रिंट हो जाता। तो पहले राइट 2 प्रिंट होगा, ठीक, 2, फिर इस नोट का राइट प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, तो 3 और 4। ठीक, अब इस नोट का पूरा राइट प्रिंट हो गया, अब लेफ्ट प्रिंट होगा। ठीक है, तो लेफ्ट में जाएंगे, इसको तब तक नहीं प्रिंट कर सकते जब तक इसका राइट और लेफ्ट नहीं प्रिंट हो जाता। तो राइट पहले प्रिंट करेंगे, सॉरी लेफ्ट प्रिंट करेंगे, और राइट तो है ही नहीं, तो 6 प्रिंट करेंगे, फिर इस नोट को प्रिंट करेंगे 7 को, और सबसे लास्ट में ये वाली नोट प्रिंट होगी, तो 5। ठीक, तो 234675 आना चाहिए, 234675। ठीक, तो हमारा कोड एकदम सही है। ये तो हो गया हमारा क्या, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब है हमारा बी एफ एस, ब्रीथ फर्स्ट सर्च। ब्रीथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, लेवल वाइज ट्रेवर्सल होता है। जैसे इस ट्री में लेवल है, एक ये है लेवल, एक लेवल ये है, एक लेवल ये, तो लेवल वाइज ट्रेवर्सल होगा। पहले ये प्रिंट होगा, फिर ये, और ये प्रिंट होगा, फिर ये ये प्रिंट होगा, इस तरीके से होगा। तो ये चीज कैसे कर सकते हैं बताओ। ये किस किस ऑर्डर के, किसी ऑर्डर के बराबर लग रहा है लेवल वाइज ट्रेवर्सल। सर प्री ऑर्डर लग रहा है। प्री ऑर्डर है, अच्छा इसका प्री ऑर्डर क्या होगा, इसका प्री ऑर्डर देखते हैं, इसका प्री ऑर्डर क्या है। 532, ये तो क्या है, ये चीज है 5 है, फिर 3 और 7 प्रिंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये नहीं हो रहा है, तो अब कैसे करेंगे, लॉजिक बताओ। अच्छा, पोस्ट ऑर्डर भी नहीं है, ना प्री ऑर्डर है, ना ही इन ऑर्डर है, नहीं इन ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं होगा। पहले हमें रूट नोड प्रिंट करनी है, फिर लेफ्ट चाइल्ड प्रिंट करना है, राइट चाइल्ड प्रिंट करना है, लेकिन रिकर्सिव नहीं करना है। याद रखना, रिकर्सिव नहीं। अभी तक रिकर्सिव कर रहे थे, अभी यहाँ पर क्या करना है, पहले ये नोड प्रिंट करनी है, फिर इसका लेफ्ट चाइल्ड प्रिंट करना है, राइट चाइल्ड प्रिंट करना है, फिर उसी सेम बीएफएस को कॉल करेंगे इसके लेफ्ट चाइल्ड पे और इसके राइट चाइल्ड पे कॉल करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो। देखो, यस। देखो पहले इस नोड पे हम लोग बीएफएस को कॉल करेंगे, तो सबसे पहली लाइन लिखी होगी क्या, पहले करंट डॉट वेल प्रिंट करो, करंट डॉट राइट डॉट वेल प्रिंट करो, करंट डॉट राइट डॉट वेल प्रिंट करो। प्रिंट करने के बाद अब इस पे हमें वही बीएफएस को कॉल करना है, मतलब बीएफएस करंट डॉट राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, ये रूट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी फिर से, तो रूट वैल्यू हम नहीं प्रिंट कर सकते, है ना। तो क्या करना होगा,
किसी कोई दिमाग लग रहा है? अंबुज, रंजन, सचिन, कोई कुछ बताए? तो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर से कुछ तो समझ में आया होगा, इसका कुछ तो लॉजिक सोचो। सोचो, 5 मिनट देते हैं, सोचो। हुआ किसी से? या फिर इसको सिर्फ और सिर्फ रूट प्रिंट कराएं और इस पे बीएफएस कॉल कर दें, इस पे बीएफएस कॉल कर दें। सर इसका रूट प्रिंट है, उसके बाद लेफ्ट और राइट करंट डॉट वेल कराएं, प्रिंट करा के उसके लेफ्ट के फिर लेफ्ट राइट। करंट डॉट वेल कराएं, फिर उसके बाद लेफ्ट और राइट पे हम लोग बीएफएस को कॉल करें। तो इस पे जब कॉल होगा तो इसका करंट की वैल्यू प्रिंट होगी, इसका लेफ्ट और राइट प्रिंट हो जाएगा, है ना? ऐसे ही होगा ना? अच्छा, एक बार लिखते हैं फिर उसको डिबग कराते हैं, देखते ये हैं कि सर क्या अभी परेशानी हो सकती है। ठीक है। वैसे हम लोगों ने किया तो यही है ना, इस वाले में, प्रिंट वाले में पहले करंट की वैल्यू प्रिंट करा रहा है, फिर प्री ऑर्डर प्रिंट करा रहा है, और फिर राइट पे कॉल करा रहा है। तो ये काम कहाँ कर रहा है? ये तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल प्रिंट कर देगा, है ना? तो इसको तो नहीं करा सकते। सोचो। यहाँ बेसिकली हम लोगों को हाइट से मतलब रखना पड़ेगा, ठीक है? हाइट 0, हर एक नोट का हाइट से हमें मतलब रखना पड़ेगा कि इसका हाइट अगर 1 है, जैसे पहले 0 हाइट का प्रिंट करें, फिर 1 हाइट का, 2 हाइट का, इस तरीके से करना पड़ेगा। समझ रहे हो? अदरवाइज मुश्किल है ना? राइट से कैसे? हाइट मेंटेन करके कहीं रखना पड़ेगा हमें। सोचो सोचो। देखो ये हम चेक करते चलें कि जो हमारा वो वाला कोड था, कौन सा, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल,
ठीक है। यहाँ पर अगर हम जैसे प्रिंट तो करा दिए करंट डॉट वेल को प्रिंट करा दिए। अब इसके बाद हमें सपोज हमने इस पे प्री ऑर्डर को कॉल किया है, ठीक है, इस पे प्री ऑर्डर को कॉल किया, तो पहले तो इस नोड का हमें लेवल पता होना चाहिए या हाइट पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम इस पे दूसरे मतलब दूसरे फंक्शन को तभी कॉल कराएंगे, ठीक है। नहीं तो इसको हम किस में करते चले जाएंगे, पुश पुश करते चले जाएंगे स्टैक में। ये प्री ऑर्डर कॉल हो, ठीक है। और जब ऐसे थोड़ा समझाना मुश्किल हो रहा है। पहले एक काम करते हैं, इस ट्री की हाइट के लिए कोड लिखते हैं, ठीक है, तब समझ में आएगा। ट्री का ट्री की हाइट के लिए कोड लिखते हैं कि अगर हमें ट्री की हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, तो कैसे निकालेंगे। अगर ये ट्री है, उसकी जो मैक्स हाइट है वो निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। हम ट्रैवर्स करते चले जाएंगे, पूरे पूरे ट्री को ट्रैवर्स करेंगे। हाँ, पूरे ट्री को ट्रैवर्स करते जाएंगे और एक मैक्स वैल्यू रखे रहेंगे, ठीक है। मैक्स वैल्यू अगर हमारी सॉरी, जैसे इस नोड से इस नोड पे गए तो एक इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, इस नोड से इस पे नोड पे गए तो एक एक इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे, मैक्स वैल्यू कंपेयर करते चले जाएंगे। फिर वापस जाएंगे, फिर इसके लेफ्ट राइट को कॉल करेंगे, हर एक नोड के लेफ्ट राइट को कॉल करते चले जाएंगे। और अगर वैल्यू बढ़ रही तो बढ़ाते जाएंगे, घट रही मतलब बैक ट्रैक करेंगे तो घटाएंगे, आगे क्या कहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ाएंगे, ठीक है। ये चीज हम लोग पहले करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखें, सबसे पहले तो इफ करंट इक्वल्स टू नन, नन है तो उस केस में तो हमें रिटर्न कर जाना है। सॉरी, ठीक है। एल्स में रिटर्न सेल्फ डॉट ठीक, लास्ट में अगर नन नहीं, ये यहाँ नहीं लिख सकते। सेल्फ डॉट हाइट को यहाँ पर नहीं लिख सकते। देखते हैं, देखते हैं। सेल्फ डॉट टी एच करंट,
एक बार इसको ट्राई करते हैं। क्या एरर दे रहा है इसमें? H1 और H2। पॉइंट में एन लग गया, पॉइंट में एन। अच्छा, देखते हैं अगर सही होता तो समझाता है। Attribute H। नेक्स्ट है 3। 3 है क्या आंसर? 1 2 3। सही है। एक लेवल और बढ़ा के देखते हैं सही दे रहा है। 1 को और इंसर्ट करते हैं। कोड को समझते हैं कैसे ये हाइट दे रहा है। ध्यान से देखना तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि रिकर्सिव कॉलिंग है तो थोड़ा सा टिपिकल तो होगा, ये तो तय है। ध्यान इधर ही रखना, समझ में सब आएगा। ठीक है, ये हमारा ट्री है। एक और नोट बना देते हैं। एक और नोट नहीं बल्कि इसको हमें छोटा करना पड़ेगा। पहले इसको हम छोटे से समझाते हैं, फिर इसके बाद इसको बड़ा करेंगे। ठीक है, जब देखो हम इसको हाइट के लिए कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो रूट भेज रहे हैं और जीरो भेज रहे हैं। ठीक है, रूट भेज रहे हैं और जीरो भेज रहे हैं। तो इनिशियली क्या होगा, करंट में क्या जाएगा हमारा, रूट जाएगा, एच में क्या जाएगा, जीरो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं तो रिकर्सिव कॉलिंग में सही हो। करंट में फर्स्ट नोड है, नोड नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है, और एच में जीरो। ठीक, इफ करंट इक्वल्स टू नन, करंट इसको पॉइंट आउट कर रहा है तो नन तो नहीं है। ठीक, रिटर्न एच नहीं कर सकते। फिर हमने लिखा है कि सेल्फ डॉट ट्री एच, मतलब इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल किया जाएगा और इसमें करंट का राइट हम सेंड करेंगे, करंट का राइट, राइट ये ठीक है, राइट। और साथ ही साथ एच में हम सेंड करेंगे H+1, H+1 सेंड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अलग से मेमोरी बनाते हैं हम लोग। ठीक, और ये कोड पूरा पूरा हम कॉपी करेंगे और इसके अंदर आएगा। लेकिन अब की बार करंट में क्या पड़ा होगा, 3 पड़ा होगा और हाइट में एक ज्यादा, हाइट में एक ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर 1, सॉरी करंट में 3 होगा, 3, हाइट में एक ज्यादा 1। ठीक,
एक नोड और हम बढ़ा रहे हैं इसमें ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो। इस नोड का नंबर है 4, डेटा है इसमें 2। ठीक है। हाँ, तो अब अगेन करंट में यहाँ पर गया है 3 और एच में गया है 1। इफ करंट इक्वल्स टू नन, करंट इक्वल्स टू नन तो रिटर्न एच। ऐसा तो नहीं है, तो हम क्या, करंट अभी इस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, क्या करेंगे, सेल्फ डॉट ट्री एच, मतलब इस फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे। अब की बार करंट डॉट राइट सेंड करेंगे और h+1, h+1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, ठीक है। तो इस वाली लाइन के लिए अगेन हम मेमोरी क्रिएट करेंगे और ये वाले फंक्शन को दोबारा से कॉल करेंगे। अब की बार करंट किसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, नन को पॉइंट आउट कर रहा होगा और एच में पड़ा होगा हमारा 2। एच में क्या पड़ा होगा, 2। एच में 2 पड़ा होगा, इसमें नन पड़ा होगा। ठीक है। अब अगर करंट की वैल्यू नन है तो हमें रिटर्न करना है एच, एच की वैल्यू क्या है, 2। और रिटर्न कहाँ करेंगे, जहाँ से इसको कॉल किया गया था। तो रिटर्न होके किस में आएगा, h1 में। तो h1 में क्या स्टोर हो जाएगा, 2। ठीक है, h1 में स्टोर हो गया 2। ठीक। तो जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होके खत्म हुआ, ये सारा मेमोरी से डिलीट हो गया। ठीक। अब उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कराएंगे, ये वाली हो चुकी है, ये वाली एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है। तो करंट अभी किसे पॉइंट आउट कर रहा है, नोड नंबर 3 को पॉइंट आउट कर रहा है ना। नोड नंबर 3 के लेफ्ट को कॉल करेंगे, मतलब नन, और h+1, h की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1। तो h+1 यहाँ से क्या जाएगा, 2 जाएगा। ठीक है, 2 जाएगा। तो अगेन होगा क्या हमारा, कुछ इस तरीके से होगा इस वाली लाइन के लिए, इस वाली लाइन के लिए। ठीक है। तो करंट में जाएगा नन हमारा, करंट में जाएगा नन, एच में जाएगा 2, एच में जाएगा 2। तो रिटर्न, क्योंकि करंट की वैल्यू नन है तो रिटर्न करेगा यहाँ से एच की वैल्यू, एच की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 2 होगी। ठीक। तो यहाँ से रिटर्न करेगा 2, तो h2 में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। ठीक। तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होके खत्म और h2 में भी 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। अब रिटर्न ये कर रहा है मैक्स ऑफ h1 h2, इन दोनों का मैक्स क्या है, 2 है, दोनों बराबर है तो कोई भी वैल्यू रिटर्न कर दो। तो और ये रिटर्न कहाँ करेगा, जहाँ से इसे कॉल किया गया था। कॉल कहाँ से किया गया था, यहाँ से कॉल किया गया था, इस वाली लाइन से। ठीक है। तो ये वाली लाइन जब पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा और h1 में यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा, 2। यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा, 2। अब इसके नेक्स्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट कराते, ये वाली लाइन है ना। तो अब करंट डॉट लेफ्ट, करंट किसे पॉइंट आउट कर रहा है, फर्स्ट नोड को, मतलब इस नोड को। ठीक। और h में क्या वैल्यू है, 2, 0 है अभी। तो यहाँ से h+1 को कॉल करेंगे तो क्या होगा, इस वाली नोड, मतलब करंट डॉट लेफ्ट कौन सी है, ये वाली नोड है, और h+1 मतलब 1। कॉलिंग क्या होगा हमारा, इस तरीके से होगा, इस वाली लाइन के लिए। ठीक। इस वाली लाइन के लिए ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अब की बात करंट में सेकेंड नोड होगी और h में 1 पड़ा होगा, करंट में सेकेंड, h में 1 पड़ा होगा। ठीक। करंट की वैल्यू क्या नन है, नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगेन करंट के राइट को कॉल करेंगे, करंट का राइट कुछ नहीं है, नन होगा तो रिटर्न क्या करेगा वो, h की वैल्यू। तो यहाँ पर जब h+1 भेजा होगा हम लोगों ने तो 2 यहाँ से रिटर्न होके आएगा। तो करंट के राइट में नन जब भी आ रहा है तो h से एक इंक्रीमेंट करके वही हम रिटर्न कर रहे हैं। जब भी नन मिल रहा है तो h में एक इंक्रीमेंट करके वो रिटर्न कर रहे हैं। तो h में 1 पड़ा हुआ है तो एक इंक्रीमेंट होके इस वाली लाइन से रिटर्न होके किसमें स्टोर हो जाएगा, h में। यहाँ पर स्टोर क्या होगा, 2। ठीक। ये राइट की वजह से हुआ। अब लेफ्ट वाला देखो क्या होगा, करंट का लेफ्ट नन नहीं है तो अभी ये रिटर्न एच नहीं करने वाला, और इसके लिए अगेन फंक्शन कॉलिंग होगी हमारी। ठीक है, अगेन फंक्शन कॉलिंग होगी और अब की बार करंट में क्या जाएगा, करंट का लेफ्ट। ठीक है, करंट का लेफ्ट कौन है, नोड नंबर 4 है, तो करंट में जाएगा हमारा 4, करंट में जाएगा 4 और एच में क्या जाएगा हमारा
h प्लस वन, एच की वैल्यू यहाँ 1 है तो यहाँ से क्या गई होगी, 2 गई होगी, तो यहाँ पर 2 जाएगी और यहाँ पर 4, करंट में 4 h में 2, करंट में 4 h में 2। ठीक, अब करंट की वैल्यू नन तो नहीं है तो इससे नीचे जाएगा और करंट डॉट राइट को कॉल करेगा, करंट डॉट राइट को कॉल करेगा। करंट का राइट में कुछ नहीं है तो एक इंक्रीमेंट करके यहाँ पर स्टोर करेगा, तो h की वैल्यू 2 थी तो एक इंक्रीमेंट करके रिटर्न करेगा, और करंट का लेफ्ट भी नन है तो वो भी एक इंक्रीमेंट करके यहाँ पर रिटर्न करेगा, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें 3। अब इन दोनों का मैक्स h1 और h2 का मैक्स क्या आएगा, 3 ही होगा। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू कहाँ रिटर्न होगी, जहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया गया होगा, कहाँ से कॉल किया गया है, यहाँ लाइन से कॉल किया गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। ठीक, और ये पूरा खत्म। ठीक, अब ये रिटर्न करेगा मैक्स ऑफ h1 प्लस h1 और h2, तो इन दोनों का मैक्स क्या है, 3 है, तो यहाँ से रिटर्न होगा 3, कहाँ पर, जहाँ से इसे कॉल किया गया था, कहाँ से कॉल किया गया था, इस लाइन से कॉल किया गया था, तो h2 में क्या स्टोर हो जाएगा, 3। ठीक है, क्या स्टोर हो जाएगा, 3, और ये फंक्शन एग्जीक्यूट होके आता है। ठीक, और रिटर्न क्या करेगा, ये और जो मेन जहाँ से कॉल किया गया था, इसको मेन से कॉल किया गया था, तो मेन को ये रिटर्न करेगा मैक्स ऑफ h1 और h2, इन दोनों का मैक्स क्या है 3, तो रिटर्न क्या करेगा 3, और इस ट्री की हाइट क्या है 3, मतलब लेवल 3, हमें लेवल ही चाहिए, हाइट नहीं चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ h नहीं लिखना चाहिए, l लिखना चाहिए, लेवल। ठीक है, हाइट क्या होती है 1 और 2, हाइट तो 2 होगी, हमेशा एक कम होती है, लेवल से एक कम होती है हाइट। ठीक है, तो लेवल एग्जैक्टली यहाँ जब 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 हमने हाइट बोला उसका मतलब लेवल है, थोड़ा सा गलती से ये निकल गया, हाइट लेवल है। ठीक है, तो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, वैसे लेवल 1 2 3 इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है 3, टोटल यहाँ पर 3 लेवल है, 3 लेवल है तो 3 यहाँ से रिटर्न करेगा मेन को। ठीक, तो इसी वजह से यहाँ पर हमें क्या रिटर्न होके आया था, यहाँ तो 4 लेवल हो गया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नोडें हो गई। ठीक, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू इंसर्ट कराएंगे, कौन सी, 2 सॉरी 5372, 5372, इसकी हाइट कितनी होगी? 5, हाइट एक कम, लेवल से हमेशा एक कम। ठीक है, तो 5372, 5372, बस इतनी नोडें अगर इंसर्ट कराते हैं, इतनी नोडें इंसर्ट कराते तो उस केस में देख लेते हैं जरा इसकी हाइट क्या रिटर्न करके दे रहा है। ओ सॉरी, लेवल लेवल 3, तो लेवल 3 रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब अगर ब्रेक चाहिए तो ले सकते हो, फिर BFS DFS और डिलीशन, ये 2 चीजें कर सकते हैं अगर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो। सर 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 हाँ हाँ, सर बोलो। सर ये हाइट वाला बता दीजिए सर कोड जरा। सर हाइट वाला कोड बता दीजिए सर। फिर से इसमें सर वो लाइट चली गई थी ना सर, चली गई थी फिर से बता दे तो फिर सर, काफी। हाइट वाला। वैसे वीडियो मैंने सेंड रिकॉर्ड करी हुई है, उसमें एक बार देख सकते हो, क्योंकि ये अभी फिर 15-20 तब मिनट हो ठीक है, जाएगा। ठीक है, तब ठीक है सर, देख लेंगे। हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसको उसमें अच्छा देख सर, सकते ठीक ठीक सर, ठीक सर। हो। ठीक है, फिर जी सर, हम जी ब्रेक बिल्कुल। देते हैं